मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी का जन्मदिन है। ये 55वां जन्मदिन है और ये मनाया जा रहा है यहाँ पे रोकड़ी हनुमान मंदिर में। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे अपार जनसमूह है यहाँ पहुंचा है। इसी के साथ हम उन्हीं से जानेंगे और लोकसभा चुनाव का आगाज भी कर दिया है। हम उनसे जानेंगे क्या उम्मीद है और किस तरीके से मेहनत करेंगे। भैया, जन्मदिन पे लोगों से आपने वोट की मांग की है और वहीं नरेंद्र मोदी जी को वापस लाने की मांग की है, क्या कहना है? देखिए, आज जन्मदिन है, सब लोग आशीर्वाद देने के लिए मुझे आए हैं और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीबों के कल्याण के काम किए, एक नए भारत के निर्माण की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है और नए भारत के निर्माण की नींव हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 जनवरी को रख दी है। 22 जनवरी को हमारे अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण होकर प्रभु श्री राम जी की पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो उसी दिन से नए भारत का अध्याय लिखना शुरू हुआ है। तो ऐसे नए भारत को सुरक्षित रखने के लिए, नए भारत को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इस देश में नेतृत्व होना आवश्यक है। इसलिए मैंने जनता से अपील की है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देकर उनके हाथ मजबूत करें। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो जिस तरह से 2 कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के साथ साथ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो या चाहे हमारी सीमाओं को मजबूत करने का काम हो या देश का स्वाभिमान बढ़ाने की बात हो या हमारी संस्कृति को जीवित रखने का काम हो या हमारे देश की विदेशों में साख बढ़ाने का काम हो, ये आप सब लोगों ने देखा है। और तीसरे कार्यकाल में निश्चित रूप से और हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि दूसरे कार्यकाल में भारत अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर की शक्ति बनकर उभरा है, तो तीसरे कार्यकाल में निश्चित रूप से तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर आएगा। तो तीसरी शक्ति को उभर कर तब आएगा जब जनता का आशीर्वाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलेगा। जीत का लक्ष्य कितना, 2.5 लाख से ऊपर मान के चल रहे हैं? निश्चित रूप से इस बार, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जनता सड़कों पर, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे मोहल्ला हो, सभी ने भरपूर आशीर्वाद माननीय मोदी जी को दिया है। तो जीत का आंकड़ा तो इस बार मतलब सोच भी नहीं सकते, उससे अच्छा रहेगा। जिला अध्यक्ष भी नया मिला है बुरहानपुर को, अब और संगठन में मजबूती आएगी। निश्चित रूप से हमारे जो नए जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज मानी जी बने हैं, वो भी संगठन में बरसों से काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हमारा संगठन और मजबूत होगा। बूथ स्तर को हम और मजबूत करने का काम करेंगे और हर बूथ को जीतना हमारा लक्ष्य रहा है। और जहां पर हम पहले जीतते वोटों से जीते, उसको 10% अधिक वोटों से और जीतने का प्रयास करें। एक आखिरी सवाल, भाजपा में जो संगठन में जो बगावत थी, जो पार्टी से नेता बाहर है, उनको लाने का प्रयास किया जाएगा लोकसभा के पहले? इस विषय में तो संगठन ही बता पाएगा, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, संगठन का विषय। तो इस विषय में संगठन। चलिए, ये सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल थे, इन्होंने कमर कस ली है लोकसभा 24 के लिए। हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देखें तो फॉलो करें। सुभाष गुजर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।